हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ESIC UDC मेंस के लिए और MTS के लिए जो प्रैक्टिस मॉक की 500 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की जो PDF आई है उसको हम आज रिवाइज करेंगे। मुझे इंग्लिश और GA में से ज़ोर से बात करके प्रैक्टिस करने की आदत है, तो इसी बहाने आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब 2 दिन बचे एग्ज़ाम के लिए, तो आप अगर ये वीडियो देखते हैं 500 क्वेश्चन का तो सफिशिएंट है, ठीक है। मतलब इसके ज़्यादा टाइम भी नहीं है, कुछ और नहीं कर सकते एक्स्ट्रा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, NTPC लिमिटेड हैज़ टाइड अप विद विच इंस्टीट्यूट टू डेवलप एन एनर्जी एफिशिएंट प्लांट टू कैप्चर CO2? Answer is Indian Institute of Technology, Guwahati. NTPC Limited has also signed an MOU with Gujarat Gas Limited to blend green hydrogen in piped natural gas network of Gujarat Gas Limited at the NTPC Kavas facility. Second question, who among the following has won the T20 International Women's Player of the Year? T20 International Women's Player of the Year किसको दिया है न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में? सोफी डिवाइन। वर्ल्ड आर्ट डे कब होता है? 15 अप्रैल को होता है। हर साल वर्ल्ड आर्ट डे होता है 15 अप्रैल। विच कंट्री विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट कप इन 2023? 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? अपना प्यारा भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। विच 2023 में, ठीक है। विच इंस्टीट्यूट हैज साइंड अ MOU विद इंडियन एयरफोर्स टू डेवलप सॉल्यूशंस फॉर मेंटेनिंग वेपन सिस्टम? किस इंस्टीट्यूट ने इंडियन एयरफोर्स के साथ वेपन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए MOU साइन किया? दैट इज IIT मद्रास। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द मालकम आदिशेषिया अवार्ड? मालकम आदिशेषिया अवार्ड के लिए किसको चुना गया है? प्रभात पटनायक। और ये कौन है? ये रिनाउंड इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर है, प्रभात पटनायक, फॉर मालकम आदिशेषिया अवार्ड 2022। Seventh question, the state government of which state has announced that the birthday of Dr. B.R. Ambedkar, that is, which is on 14th of April, will be observed as the Day of Equality? That is Tamil Nadu. तमिलनाडु सरकार उनके स्टेट में डे ऑफ इक्वालिटी मनाएगी कब? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बर्थडे के दिन, दैट इज 14th of April को। डे ऑफ इक्वालिटी कौन सी स्टेट? तमिलनाडु। इट इज़ नोट वर्दी दैट तमिलनाडु तमिल न्यू ईयर ऑल्सो नोन एज वर्षा पिरप्पू। तमिल न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? वर्षा पिरप्पू, और वो भी 14th of April को होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनाग्रेटेड द प्रधानमंत्री संग्रहालय, a museum dedicated to all 14 Indian prime ministers of the country since independence at the Teen Murti complex in न्यू दिल्ली। इसका आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में टीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स में हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिसमें अब तक के स्वतंत्रता के बाद के जो 14 प्राइम मिनिस्टर है उनको डेडिकेट किया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय, टीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनवेल्ड 108 फीट स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान इन द मोरबी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति इनाग्रेट की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कोलैबोरेटेड विद एक्सट्रीम IX to enable faster digital payments? That is फ़ोन पे और एक्सट्रीम IX इन्होंने कोलैबोरेट किया है डिजिटल पेमेंट के लिए, फास्टर डिजिटल पेमेंट के लिए। द कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेटर, कौन से इंडियन क्रिकेटर को एज अ ब्रांड एम्बेसडर उनके कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के लिए? दैट इज़ रॉबिन उथप्पा को। रॉबिन उथप्पा को कर्नाटक हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनके कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। दैट इज़ रॉबिन उथप्पा, अपॉइंट किया है रॉबिन उथप्पा। लॉयड हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर इंडियन कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द ईस्टर्न इंडियन मार्केट। आपने वो AC देखा होगा, AC का कंपनी आई थिंक ये वही होगा। फार्मेसी, अ फार्मेसी कंपनी हैज़ अपॉइंटेड बॉलीवुड एक्टर आमिर खान एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। फार्मेसी ने किसको एम्बेसडर अपॉइंट किया? आमिर खान को। Games 24/7, an online skill gaming company, has appointed cricketers Shubman Gill and Ruturaj Gaikwad is ambassador for its My 11 Circle fantasy gaming. Games 24/7 ये कंपनी है, उनका एक प्रोडक्ट है My 11 Circle, हम ऐड तो देखते हैं TV पे हर बार। उनको उसका ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, इन दो नए उभरते खिलाड़ियों को अपॉइंट किया है। The Dash, in consultation with insurance companies, has launched a portal named EDAR, that is
डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, EDAR का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर ये रिपोर्ट मतलब पोर्टल लॉन्च किया। EDAR डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। A new book titled The Boy Who Wrote a Constitution has been authored by whom? The Boy Who Wrote a Constitution, यह बुक किसने ऑथर की है? That is राजेश तलवार। A new book titled Crunch Time, Narendra Modi's National Security Crisis, has been authored by Dr. Sriram Chawlia. Crunch Time, Narendra Modi's National Security Crisis, authored by Dr. Sriram Chawlia. A new book titled Queen of Fire, किसने ऑथर की है? देविका रंगाचारी। Queen of Fire, देविका रंगाचारी। Queen of Fire, देविका रंगाचारी। A new book titled Decoding Indian Babudom, Decoding Indian Babudom, authored by Ashwini Srivastav. Decoding Indian Babudom, Ashwini Srivastav. Meena Nair, mother of Captain Arjun Anuj Nair, has authored a book titled Tiger of Dras. Tiger of Dras, Captain Anuj Nair, 23 Kargil hero, Meena Nair. Co-authored by Himmat Singh Shekhawat. A book titled The Maverick Effect. Maverick Effect किसने ऑथर की है? हरीश मेहता। Maverick Effect हरीश मेहता, published by Harper Business. Maverick Effect हरीश मेहता। यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने एक बुक रिलीज़ की है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ऑथर्ड बाय प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ऑथर्ड बाय प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, जो है वाइस चांसलर गुरु घसीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। अ न्यू बुक टाइटल्ड अनफिल्ड बैरल्स, इंडियाज ऑयल स्टोरी, किसने ऑथर की है? ऋचा मिश्रा, जो एक रिपोर्टर और जर्नलिस्ट है, पब्लिश्ड बाय ब्लूम्सबरी इंडिया। वर्ल्ड हेमोफिलिया डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? वर्ल्ड हेमोफिलिया 17 अप्रैल। वर्ल्ड हेमोफिलिया 17 अप्रैल। थीम है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी, प्रोग्रेस, एंगेजिंग योर गवर्नमेंट, इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इंटू नेशनल पॉलिसी। वर्ल्ड हेमोफिलिया डे वर्ल्ड हेमोफिलिया डे 17 अप्रैल। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल। इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन 12 अप्रैल। ओडिशा डे 1 अप्रैल। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। Autism awareness, this is important day, okay, at 2nd of April. Theme is inclusive quality education for all. National Maritime Day 5th of April, propelling Indian maritime industry to net zero. World Health Day 7th April. World Health Day 7th April, our planet, our health. World Health Day 7th April, our planet, our health. International Children's Book Day 2nd April, stories are wings that help you soar every day. International Children's Book Day 2nd April. World Table Tennis Day 6th of April. Table Tennis Day 6th of April. All India Radio News has next question. All India Radio has launched a new weekly interactive program named Dash for competitive examination. All India Radio ने weekly interactive program शुरू किया है competitive examination के लिए, जिसका नाम है अभ्यास। All India Radio अभ्यास weekly program for competitive examination, Abhyas. Which institution has recently published a research paper titled Poverty in India has declined over the last decade but not as much as previously thought? World Bank ने एक रिपोर्ट जारी की है, that is poverty in India has declined over the last decade but not as much as previously thought. India's first ever radio channel for the visually impaired named Radio Aksh has been launched in Nagpur, Maharashtra. Visually impaired के लिए रेडियो अक्ष के नाम से नागपुर महाराष्ट्र में इंडिया फर्स्ट एवर रेडियो लॉन्च किया है, ठीक है। रेडियो अक्ष नागपुर महाराष्ट्र में फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द डैश हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट RST, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, to help countries build resilience to external shock and ensure sustainable growth, contributing to a long-term balance of payment stability. That is IMF ने ये अप्रूव किया है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
Dash has won the Sealent Model Bank Award under the Payment System Transformation category for building a best-in-class enterprises payments hub. पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में किस बैंक ने सीलेंट मॉडल बैंक अवार्ड जीता है? दैट इज इंडसइंड बैंक. इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? मनोज पांडे. वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट मनोज पांडे. और ये किसकी जगह आए हैं? मेजर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इनकी जगह पे. मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे. Which Indian state has become the first state in the country to set up L-root server? L-root server देश में किस राज्य ने सेटअप किया है? L-root, that is राजस्थान. राजस्थान स्टेट में L-root देश का पहला L-root server इस्टेब्लिश किया है राजस्थान स्टेट में. The State Bank of India has raised how much through 3-year syndicated loan facility via its International Financial Service Center, Gujarat, which is in Gift City, that is Gujarat International Finance Tech City, that is 500 million रेज किया है. किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $500 million. Who among the following has topped the Hurun Global Healthcare Rich List? हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट को किसने टॉप किया है? दैट इज साइरस पूनावाला. जसलीन कोहली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MDC ऑफ विच कंपनी? डिजिट इंश्योरेंस. आपने ऐड देखी होगी, इसके ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली. डिजिट इंश्योरेंस. आई थिंक, आई एम नॉट श्योर विराट कोहली है या रोहित शर्मा. आई थिंक विराट कोहली है. डिजिट इंश्योरेंस आप कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन में. डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है या रोहित शर्मा? मुझे तो विराट कोहली मोर देन 90% लग रहा है, विराट कोहली, क्योंकि मैंने कहीं पे ऐड देखी है. जसलीन कोहली डिजिट इंश्योरेंस के MDCO बनाए गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड स्पेस टेक फ्रेमवर्क ऑन अ मेटावर्स प्लेटफॉर्म? मेटावर्स प्लेटफॉर्म में किस स्टेट ने स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? दैट इज तेलंगाना. Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone of the World Health Organization Global Center for Traditional Medicine. Global Center for, अब देखो ये ऐसा आ सकता है GCTM, और उसमें बोलेंगे कि T का मीनिंग क्या है, M का मीनिंग क्या है. तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि WHO का है, और वो है जामनगर गुजरात में. Recently the Ministry of Corporate Affairs, MCA, Ministry of Corporate Affairs, has amended the rules governing Nidhi companies. Accordingly, a public company incorporated as a Nidhi with a share capital of 10 lakh needs to first declare itself a Nidhi from the central government. 10 लाख. ठीक है. Which countries, ये क्वेश्चन मेरे को समझा नहीं, सच बोलो. ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता चला कि इसमें क्या, आप बता दीजिए कमेंट में कि ये कहना क्या चाहते हैं. Recently, the Ministry of Corporate Affairs has amended the rules governing Nidhi companies. Accordingly, a public company incorporated as a Nidhi with a share capital of 10 lakh needs to first declare itself as a Nidhi from the central. अच्छा, मतलब इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये निधि कंपनी है जिनका कैपिटल 10 लाख होता है. Which country central bank has launched a new payment system named Hello? न्यू पेमेंट सिस्टम. न्यू पेमेंट सिस्टम किस कंट्री के सेंट्रल बैंक ने लॉन्च किया है? दैट इज रूसिया. रशिया के सेंट्रल बैंक ने हेलो नाम का एक न्यू पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है. SEBI has reconstituted its 7-member advisory committee for leveraging regulatory and technology solutions, ALERTS, that is Advisory Committee for Leveraging Regulatory and Technology Solutions. Who among the following will head the committee? Sunil Bajpai. Advisory Committee for Leveraging Regulatory and Technology Solutions, इस कमेटी को कौन हेड करेगा? सुनील बाजपेयी. 7-member कमेटी है. Which state has announced to observe Sri Siddhalinga Swami's birth anniversary as Integration Day? That is कर्नाटक. कर्नाटक स्टेट में श्री सिद्धालिंगा स्वामी बर्थ एनिवर्सरी को क्या ऑब्जर्व किया जाएगा? इंटीग्रेशन डे. The world's largest electric vehicle 3-wheeler manufacturing facility will be set up in which Indian state? World's largest electric 3-wheeler vehicle, ठीक है, इलेक्ट्रिक 3-wheeler, लेकिन इलेक्ट्रिक 3-wheeler vehicle मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्टेट में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी होगी, इट विल बी सेटअप इन तेलंगाना. द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी हैज़ एंटर्ड इनटू अ MOU विद द डैश टू प्रोवाइड अ स्किल्ड टैलेंट पूल इन द इंश्योरेंस सेक्टर. इंश्योरेंस सेक्टर में
स्किल टैलेंट पूल प्रोवाइड करने के लिए किसने IFSCA के साथ MOU साइन किया है? दैट इज नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी. The International Financial Services Center Authority IFSCA International Financial Services Center Authority has signed a agreement with the Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI. अब देखो इसके नए चेयरमैन अभी हाल ही में बनाए गए हैं. आई थिंक उनका नाम देबशीष पांडा है. यस, देबशीष पांडा है. टू स्ट्रेंथन इंटर रेगुलेटरी एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन टेक्निकल कोऑपरेशन एंड सुपरवाइजरी कलेक्शन. किसका? IFSCA और नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी. किसके लिए? प्रोवाइड स्किल टैलेंट पूल इन इंश्योरेंस सेक्टर. IRDA का हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद. डैश 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ लॉन्च फिनक्लूवेशन. फिनक्लूवेशन किसने लॉन्च किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि गवर्नमेंट की 100% ओन्ड एंटिटी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. और उन्होंने लॉन्च किया है क्या? फिनक्लूवेशन. Who among the following has been selected for the prestigious Entrepreneur Leadership Award 2022 by the Indo-American Chamber of Commerce? विवेक लाल. Prestigious Entrepreneur Leadership Awards 2022 there is विवेक लाल. और किसने? Indo-American Chamber of Commerce. विवेक लाल. The state government of Gujarat has received a loan of देखो आंसर 7,500 करोड़. गुजरात गवर्नमेंट को 7,500 करोड़ का लोन मिला है वर्ल्ड बैंक और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से फॉर मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट. गुजरात के मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक और AIIB की तरफ से 7,500 करोड़ का लोन मिला है गुजरात को. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है पे? वाशिंगटन DC. एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके भी वाइस चेयरमैन बनाए हैं जो हमारे इंडियन हैं, जो पहले गवर्नर रह चुके हैं हमारे RBI के, दैट इज उर्जित पटेल. सही है क्या? लगता तो है उर्जित पटेल वाइस चेयरमैन. सही है. द डैश हैज साइंड अग्रीमेंट टू सेल ऑफ इट्स 8% स्टेक इन इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इन फेवर ऑफ धन समृद्धि फाइनेंस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8% स्टेक जो इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में है वो धन समृद्धि फाइनेंस को बेच देगा. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8%. Which institute has topped the arts and humanities category in the QS world? QS का मतलब होता है क्वैकरेली साइमंड्स. पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्या पता, क्योंकि हम सिर्फ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं. QS का मतलब होता है क्वैकरेली साइमंड्स. Which institute has topped the arts and humanities category? Arts QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी कैटेगरी में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? दैट इज ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. इन विच स्टेट नंदिनी क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक हैज़ बीन सेटअप फॉर अ मिल्क प्रोड्यूसर के लिए नंदिनी क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक किस स्टेट में सेटअप की है? कर्नाटका. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3.7% in the Reserve Bank of India has introduced the standing deposit facility at an interest rate of 3.7%. It is a financial stability tool for absorbing liquidity without any collateral. Standing deposit facility SDF कितना interest rate है? 3.75%. Which state celebrates the festival of Sarhul as New Year? झारखंड स्टेट में सरहुल फेस्टिवल को न्यू ईयर मनाया जाता है. ठीक है, सरहुल न्यू ईयर झारखंड. The Reserve Bank of India has issued guidelines for banks to set up 24/7 digital banking units in order to provide products and services in both self-served and assisted mode. 24/7 क्या? डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स किसने गाइडलाइन दी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. किसको? बैंक्स को. Dash has tied up with CredX, KREDX, India's largest supply chain finance company है CredX, to provide ICICI Bank CredX commercial card for B2B, that is business to business payments, that is ICICI Bank. ICICI Bank का full form क्या है? Industrial Credit and Investment Corporation of India. Industrial Credit and Investment Corporation of India. Which Union Ministry of India has constituted the AVGC Promotion Task Force to address the Indian markets and global demand? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. अब ये जो AVG से है, AVGC, मुझे थोड़ा इसका मतलब एक्चुअल फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ याद आ रहा है. V होता है विजुअल, कुछ है गेमिंग
और कॉमिक ऐसा है। विजुअल इफेक्ट, ऑडियो विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक ऐसा कुछ है। ठीक है, आप कमेंट में डाल दीजिए कि एक्चुअल क्या है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। जब ऑप्शन में हम देखेंगे तो हमें इजीली पता चलेगा। आंसर तो ठीक हो जाएगा अगर एग्जाम में आता है तो। टॉम बॉब सैंड has been shortlisted for the International Booker Prize. It has been authored by who among the following? Tom Bob Sand इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। जो लिखा है, ऑथर किया है गीतांजलि श्री। टॉम बॉब सैंड, गीतांजलि श्री। IIT Madras has launched India's first indigenously developed polycentric prosthetic knee called कदम। नी यानी क्या? नी घुटना ही बोलते हैं ना, नी क्या बोलते हैं उसको मराठी में? उसको बोलते हैं गुड़गा, नी। पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। इंडिजिनसली डेवलप पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी बनाई है किसने? IIT मद्रास ने। उसका नाम है कदम। The Bandhan Financial Holding Limited led consortium has signed a agreement to acquire IDFC Asset Management Company and IDFC AMC Trustee Company for 4,500 crore. The Dash has signed a MOU with the Hyderabad-based National Remote Sensing Center (ISRO) to develop the Bhuvan Aadhaar portal. Unique आधार के साथ UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके साथ एमओयू साइन किया है? हैदराबाद की जो इसरो की नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है उसके साथ। किसके लिए? डेवलप करने के लिए। क्या? भुवन आधार पोर्टल। Which insurance entity has partnered with Common Services Center to boost insurance penetration in rural area? रूरल एरिया में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन बूस्ट करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ने किसके साथ मतलब पार्टनरशिप की है? वो है टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस। आई थिंक टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस का एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने ऑथर किया? आई थिंक नवदीप सिंह गिल है क्या? मतलब ऐसे दिमाग में आया तो बोल दिया। डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल को लीगल राइट्स देने वाली पहली कंट्री दुनिया में कौन सी है? दैट इज इक्वाडोर। इक्वाडोर। Who has been appointed as the 31st chairman of the Union Public Service Commission? UPSC का 31st चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी 31st चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वीटरन डैश ऑथर अमर मित्रा। ये अमर मित्रा कहा के वीटरन ऑथर है। हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी प्राइज फॉर शॉर्ट फिक्शन 2022। ओ हेनरी प्राइज फॉर शॉर्ट फिक्शन 2022 किसको दिया है? इनका नाम है अमर मित्रा, लेकिन ये कहा के है? बंगाली ऑथर है, सॉरी बंगाली ऑथर है। उनको ओ हेनरी प्राइज फॉर शॉर्ट फिक्शन दिया है 2022 का। माधवपुर घेड फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात। माधवपुर घेड फेयर। घेड का मतलब क्या होता है? प्लीज़ यार मेरे को सिखाओ हिंदी। माधवपुर घेड फेयर गुजरात में एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, गुजरात माधवपुर घेड फेयर गुजरात। Which of the following airport has been named as the busiest airport in the world? दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है USA में। ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा। जैक्सन इज बिजी। Dash have won the tag of 2021 Tree City of the World by the Arbor Day Foundation and the Food and Agriculture Organization of the United Nations. यूनाइटेड नेशन की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके और आर्बर डे फाउंडेशन एंड उन्होंने 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको वन मतलब टैग किसने ऑन किया है? दैट इज हैदराबाद एंड मुंबई आर द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट टू सी सम क्वेश्चंस। हैदराबाद एंड मुंबई आर द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट हैज बीन हेल्ड इन टाटा आर्चरी एकेडमी इन जमशेदपुर झारखंड। जमशेदपुर झारखंड पे है, अच्छा ओके। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? टाटा आर्चरी एकेडमी जमशेदपुर झारखंड। Which country will host the inaugural edition of the Under-19 Women's T20 World Cup 2023? साउथ अफ्रीका। T20 Women's T20 World Cup 2023 जो कि Under-19 है उसका इनाग्रल एडिशन कौन होस्ट करेगा? कौन सी कंट्री? साउथ अफ्रीका। डेल स्टेन साउथ अफ्रीका से है ना। रॉस टेलर भी साउथ अफ्रीका से है। यस। AB de Villiers फाउंडर ऑफ CEO ऑफ नायका। ये तो सबको पता है नायका की CEO कौन है?
Falguni Nair has been named as the EY Entrepreneur of the Year. EY Entrepreneur of the Year अवार्ड किसको दिया है? जो कि फाउंडर एंड सीईओ है नायका ब्रांड की, फाल्गुनी नायर. ये रिचेस्ट लिस्ट में भी आता है इनका नाम, आई थिंक. Odisha government has signed an agreement with which entity to set up a renewable energy plant. ओडिशा गवर्नमेंट ने भारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बनाएंगे दोनों, ओडिशा गवर्नमेंट और भारत पेट्रोलियम. किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट सेटअप करने के लिए. ओडिशा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. The dash anniversary of Jallianwala Bagh massacre has been observed on 13th April 2022 to pay homage to the martyrs who lost their lives in the massacre during the British rule on 13th April 1909. ये जालियनवाला बाग मैसेकर जो 13th अप्रैल 1909 को हुआ था, उसकी 103rd एनिवर्सरी है. ठीक है. Dash has tied up with the US-based Global Alliance for Sustainable Planet to produce value-added materials from garbage. गार्बेज से कुछ अच्छी चीज़ बनाने वाले हैं. कौन? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलके जो ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल प्लानट है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो गार्बेज से कुछ अच्छी चीज़ बनाएंगे. वैल्यू एडेड मटेरियल्स, प्रोडक्ट प्रोड्यूस वैल्यू एडेड मटेरियल्स फ्रॉम गार्बेज. Who among the following has won the F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? ऑस्ट्रेलियन तो चार्ल्स लिक्लर्क, जो फेरारी ड्राइवर है चार्ल्स लिक्लर्क, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है. मैक्स वर्स्टैपन ने अबू धाबी जीता है 2021 का. लिवाइस हैमिल्टन वॉन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स. लिवाइस हैमिल्टन रिसेंटली वॉन द 2021 का हमें कुछ पढ़ना नहीं है. ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ने वाला. अभी 2022 के चल रहे, तो हम ये क्यों पढ़े? आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए. ठीक है, चलिए पढ़ ही लेते. लिवाइस हैमिल्टन हैज रिसेंटली वॉन द कतर. किसने जीता? लिवाइस हैमिल्टन. ब्राजीलियन लिवाइस हैमिल्टन. मैक्सिकन मैक्स वर्स्टैपन. यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन. टर्किश ग्रैंड प्रिक्स वोल्टेरी बोटास. रशियन ग्रैंड प्रिक्स लिवाइस हैमिल्टन. लिवाइस हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन से. ठीक है, इनको अभी सर पदवी मिली है, होती है ना, इनको अब सर लगाया जाएगा इनके नाम से पहले, सर लिवाइस हैमिल्टन. डैनियल रिक्यार्डो ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो ऑस्ट्रेलिया की है. मैक्स वर्स्टैपन नेदरलैंड के हैं जिन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स जीता 2021 का. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू गेट ऑफिशियली रिटायर्ड आउट इन IPL हिस्ट्री? What? Who has become the first batsman to get officially retired out in Indian Premier League history? रविचंद्र अश्विन. ये तो बॉलर है ना. Officially retired out in Indian Premier League. First batsman रविचंद्र अश्विन. Okay. Who is the author of the book titled Hear Yourself? Hear Yourself. खुद को सुनो प्रेम रावत. प्रेम सुनो, खुद को सुनो प्रेम रावत. Hear Yourself प्रेम रावत. इंडियन डैश प्लेयर मिथुन मंजुनाथ. ये मिथुन मंजुनाथ कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन. इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेन सिंगल ओरलियंस मास्टर 2022 में, जो है ओरलियंस फ्रांस में. ओरलियंस फ्रांस, इनमें मेन सिंगल टाइटल में सिल्वर मेडल जीता है. किसने? बैडमिंटन प्लेयर मिथुन मंजुनाथ. टाटा ग्रुप हैज़ रिसेंटली लॉन्च इट्स सुपर ऐप नेम्ड टाटा न्यू. ये तो सबको पता है, हर जगह वही चल रहा है, IPL में भी वही चल रहा है. It's the conglomerate super app that brings together all of its digital services and apps on a single platform. Okay, Tata Neo. The Cabinet Committee on Security has approved the procurement of 15 indigenously developed light combat helicopters. और ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर कौन करेगा? अरे अपना ही HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. कितने? 15. Which state in India has emerged as the top vegetable producer 2021-22 में? 2021-22 में, ये मराठी में 22 आ जाता है मेरे मुंह में बार बार. 2021-22 में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोड्यूस करने वाला स्टेट, दैट इज़ उत्तर प्रदेश 29.8 मेट्रिक टन. आंध्र प्रदेश फ्रूट में आंध्र प्रदेश, वेजिटेबल में उत्तर प्रदेश, फ्रूट में आंध्र प्रदेश. The 20th edition of the bilateral naval exercise Dash has been conducted between the Indian Navy and French Navy in Arabian Sea. Arabian Sea में Indian Navy and French Navy में 20वां एडिशन किस एक्सरसाइज का हुआ? वरुणा इंडिया फ्रेंच वरुणा 2022. किस में? अरेबियन सी में. कितवा एडिशन था? 20वां, 20th एडिशन नेवल एक्सरसाइज है. द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज अनाउंस्ड लॉन्च विनय समरस्य योजना. विनया समरस्य योजना किस स्टेट गवर्नमेंट की है? कर्नाटक. विनय समरस्य योजना कर्नाटक. Which of the following state government has signed a MOU
with Samsung and Abhitech to set up a sports digital experience center. सैमसंग और अभिटेक मिलके कहाँ पे बनाएंगे? मणिपुर में. Which of the following institution has introduced a software named Faster? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अब मेरे को लगता है ये मेरे इसका लॉन्ग फॉर्म भी पता है. फास्ट एंड ऐसा कुछ है ना, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है. मैं भूल रहा था लेकिन मुझे पता था, ये इसका पता है मेरे को. ऑप्शन में देखे तो टिक हो जाएगा मेरे से. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है फास्टर, दैट इज़ फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. इसमें बीच बीच में कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब ए का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है. फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. The Reserve Bank of India has extended the timeline for banks to use lockable cassettes in ATM. ATM में lockable cassettes यूज़ करने के लिए, which can be swapped at time of cash replacement by 1 year to, कहाँ तक एक्सटेंड किया है? 31 March 2023. The Asian Development Bank has signed an agreement with HSBC India to establish a $100 million partial guarantee program for microfinance institution. MFI मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए पार्शियल गारंटी प्रोग्राम इस्टेब्लिश करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और HSBC इंडिया. HSB का मतलब होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन. हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन जिसका हेडक्वार्टर है यूके में. $100 million. Who among the following has been appointed to the United Nations high-level expert group on net zero emissions commitments of non-state entities? Who among the following has been appointed to the United Nations high-level expert group on net zero emissions commitments of non-state entities? अरुणभा घोष इनको अपॉइंट किया है. यूनाइटेड नेशन के हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप है जो नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट नॉन स्टेट एंटिटीज के लिए बनाया गया है. अरुणभा घोष. Dr. S. Raju has become the new Director General of which of the following organization? Geological Survey of India. इसके न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर एस राजू. डॉक्टर एस राजू. Dr. Mahesh Verma has been appointed as the new chairperson of the National Accreditation Board of Hospitals and Healthcare Providers, NABH. Geological Survey of India के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एस राजू. चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी मधाबी पूरी बुच. अभी इनको हाल ही में बनाया गया है. उसके पहले आई थिंक अजय त्यागी थे क्या? यस. लॉन्च द आइडियाथॉन मंथन टू प्रमोट इनोवेशन इन द सिक्योरिटी. अब देखो सिक्योरिटी मार्केट में इनोवेशन प्रमोट करने के लिए जो सेबी की चेयरपर्सन है मधाबी पूर्वी बुच, इन्होंने मंथन नाम का आइडियाथॉन लॉन्च किया है. किसका क्या नाम है उसका? मंथन. किसके लिए? प्रमोट इनोवेशंस इन द सिक्योरिटीज मार्केट. Which public sector lender has acquired a 21% stake of Union Bank of India in India First Life Insurance Company Limited, Bank of Baroda. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 21% स्टेक था वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक्वायर कर लिया है. रिचर्ड हावर्ड हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली. ही वॉज अ रिनाउड पोएट, पुलित्जर प्राइज विनिंग अमेरिकन पोएट रिचर्ड हावर्ड. India's first private commercial imaging satellite has been launched by Pixel. What is the name of the satellite? शकुंतला. अब देखिए ऐसा पूछेंगे कि शकुंतला जो प्राइवेट इमेजिंग सैटेलाइट है ये किस प्राइवेट कमर्शियल कंपनी ने लॉन्च की है? दैट इज पिक्सल. डैश क्रिकेट टीम हैज won the ICC Women's Cricket World Cup 2022 title by defeating England. ऑस्ट्रेलिया ने ICC Women's Cricket World Cup जीता है 2022 का वुमेन्स का. किसको हरा के? इंग्लैंड को. The Dash has signed a MOU with the Border Security Force BSF to provide special benefits to the serving and retired BSF personnel and family pensioners through the Central Armed Police Salary Package Scheme. That is State Bank of India BSF के लिए. Who has won the Chameli Devi Jain Award? आरेफा जोहरी. चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 का आरेफा जोहरी. Tata Power's Renewables Energy, a wholly owned subsidiary of Tata Power, has installed a 300 megawatt solar plant in
धोलेरा गुजरात, धोलेरा 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 क्या बोलते हैं प्लीज़ बताओ यार कमेंट में। मुझे हिंदी इतने अच्छे से आती नहीं है, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप मेरे को करेक्ट कीजिए कमेंट में। टाटा पावर रिन्यूएबल्स ने गुजरात के धोलेरा में 300 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया है। धोलेरा, धोलावीरा भी कुछ है ना, वो यूनेस्को की साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा। Who has been appointed as the United Nations Human Rights Council as the world's first climate change expert? Dr. Ian Fry. यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में वर्ल्ड का पहला क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट किसको अपॉइंट किया है? डॉक्टर ईएन फ्राई। ईएन फ्राई, फ्राई कैसा सर नाम है, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं बोलते यार, डॉक्टर है वो, डॉक्टर ईएन फ्राई एक्सपर्ट है वो, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट है। कहाँ अपॉइंट किया है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। First climate change expert Dr. Ian Fry. Which state government has launched the Kawal Uthavi app for the public during an emergency? Tamil Nadu Kawal Uthavi app. Which state or UT has launched School Chalo Abhiyan? Uttar Pradesh. School Chalo Abhiyan Uttar Pradesh. School Chalo Abhiyan Uttar Pradesh. Which Union Ministry of India has launched Mission Integrated Biorefineries? Union Ministry of Science and Technology. यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या लॉन्च किया है? मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। विच इंडियन एंटिटी हैज कोलैबोरेटेड विद पेमेंट्स कैनेडा टू इम्प्लीमेंट द रियल टाइम रेल पेमेंट सिस्टम? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और पेमेंट्स कैनेडा, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। किसने? टाटा टीसीएस और पेमेंट्स कैनेडा, इन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके लिए? रियल टाइम रेल पेमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड पेमेंट्स कैनेडा। इसको कनाडा भी बोलते हैं क्या? मैंने कहीं पे सुना है कनाडा को कनाडा बोलते हैं। सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस, आई थिंक पंजाबी में बोलते हैं कनाडा, नहीं युवराज सिंह का इंटरव्यू देखा था मैंने कहीं पे, तो बोल रहे थे कनाडा अच्छा लगता है। सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन टू रिप्लेस पावर ऑफ अटर्नी फॉर शेयर प्लेजिंग। दिस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? 1 जुलाई 2022। सेबी का यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? हमारे भूपेंद्र यादव जी। हैज़ लॉन्च्ड एन अवेयरनेस मैस्कॉट, दैट इज अवेयरनेस मैस्कॉट का नाम क्या है? प्रकृति, फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। किन्होंने लॉन्च किया? हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है जो भूपेंद्र यादव है, इन्होंने मैस्कॉट अवेयरनेस मैस्कॉट लॉन्च किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उसका नाम है प्रकृति 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 प्रकृति। Who among the following has been appointed by SEBI to head the 6-member committee to strengthen governance of market infra institution? MII, Market Infra Institution का गवर्नेंस स्ट्रेंथन करने के लिए 6-member कमेटी का हेड कौन है? जी महालिंगम। मिस्टर है, मिसेस से नहीं पता यार क्योंकि सिर्फ जी लिखा है, तो जी महालिंगम, 6-member कमेटी स्ट्रेंथन गवर्नेंस मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशन, सेबी का सॉरी। Which state government has launched मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना? उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश सीएम मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, और उनकी गवर्नर क्या है? अभी नए भेजने हैं, मंगू भाई पटेल, ऐसा कुछ है क्या? यूपी की तो आनंदीबेन पटेल, एमपी के मंगू भाई छगन भाई पटेल, यस। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश। Which country has become the 30th country to join the coalition for disaster resilience infrastructure? That is मैडागास्कर। जैसे मालदीव्स है ये आइलैंड है, उसी तरह एक मैडागास्कर भी एक आइलैंड नेशन है। उन्होंने कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक दिल्ली में है इसका ऑफिस, तो 30th कंट्री बन गई है, ठीक है। हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021 का सरस्वती सम्मान किसको दिया जाएगा? रामदर्श मिश्रा। 2021 सरस्वती सम्मान प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021 का किसको दिया जाएगा? रामदर्श मिश्रा। Which of the following departments of the central government has recently launched the One Health pilot project in उत्तराखंड? उत्तराखंड में वन हेल्थ नामक पायलट प्रोजेक्ट किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, DAHD, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, One Health project in Uttarakhand.
Who among the following has been appointed as the new MD of Delhi Metro Rail Corporation? विकास कुमार। DMRC Delhi Metro Rail Corporation का न्यू MD कौन है, नया MD कौन बनाया गया है, किसको बनाया गया है? इधर इज विकास कुमार। विकास कुमार Delhi Metro Rail Corporation MD of Delhi Metro Rail Corporation विकास कुमार Delhi Metro Rail Corporation। Jaiti Ghosh, who has been in the news recently, is associated with which field? Economist। Jaiti Ghosh economist, Jaiti Ghosh। Which state government has developed the Dishank app to ensure easy access to land record? Land record का easy access के लिए दिशांक ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलप किया है? कर्नाटक दिशांक ऐप फॉर easy access to land records। कर्नाटका दिशांक ऐप easy access to land records। वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? 22 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 1993 को पहले मनाया गया था। टीबी डे 24 मार्च। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, टीबी डे। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे, ये हवामान का है, ठीक है। मीटेरोलॉजिकल डे हवामान 23 मार्च। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी के विक्टिम्स है उनको याद करने के लिए दिन 25 मार्च। स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च। फर्स्ट टाइम ये 2009 को ऑब्जर्व किया था। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च। कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च, 15 मार्च। फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस ये थीम है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की, जो 15 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च, इसकी थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। द डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1995। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च। 20 मार्च को हैप्पीनेस का डे मनाया जाता है इंटरनेशनल। वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च। वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च। विच एंटिटी हैज लॉन्च्ड अ डेटा एनालिसिस फीचर नेम्ड पेमेंट एनालिटिक्स फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मर्चेंट। ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट के लिए पेमेंट एनालिटिक्स नामक फीचर कौन से एंटिटी ने बनाया? दैट इज पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने पेमेंट एनालिसिस नामक एक ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट्स के लिए एक फीचर बनाया गया है। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड 100% स्टेक इन गिग इंडिया? गिग इंडिया सही है क्या? गिग इंडिया को फ़ोन पे ने खरीद लिया है भाई। फ़ोन पे के पास बहुत पैसा आ गया अभी। वो क्या है, बाईजी के पास भी बहुत पैसा है, सब खरीद रहा है वो। तो उसने तो क्या ग्रेट लर्निंग उसको भी खरीद लिया, ग्रेड अप को खरीद लिया, अब सब खरीदने यो सबको खरीदो। अड्डा को खरीदो, अन अकेडमी में खरीदो, सबको खरीदो तुम। फ़ोन पे ने गिग इंडिया को खरीद लिया है, एक्वायर्ड किया 100% स्टेक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।